Dear students of class 11th, in today's lesson I will explain notes, important notes and question answer on the topic dictionary in Python. First question you will write in your copy, how are dictionaries different from list? Dictionary और list में difference क्या होता है? Dictionary is similar to list in the sense that it is also a collection like list. But it is different from list in the sense that lists are sequential collections, ordered collection, and dictionaries are non-sequential collections, unordered list. अब आपको क्लियर होगा कि जो लिस्ट होती है वो सीक्वेंशियल होती है, ऑर्डर में होती है, जबकि जो डिक्शनरी होती है वो अनऑर्डर्ड होती है, नॉन सीक्वेंशियल कलेक्शन होता है. दोनों में सिमिलरिटी यही है, दोनों ही कलेक्शंस हैं आइटम्स के. In list where there is an order associated with the data items because they act as a sequence or storage units for objects. Dictionaries are different from list and tuples because the group of objects they hold are not in any particular order, but rather each object has its own unique name, commonly known as key. Dictionary में key value pairs होते हैं. Each key has a unique value. जबकि लिस्ट में और टुपल्स में की वैल्यू पेयर नहीं होते, उसमें जो उसके आइटम्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, उनको हम यूनिक नंबर यानी कि इंडेक्स असाइन करते थे. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन लिस्ट एंड डिक्शनरी डिफरेंट? डिक्शनरी और लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट्स और वैल्यू स्टोर्ड इन डिक्शनरी कैन बेसिकली बी एनीथिंग, even the nothing type defined as none. डिक्शनरी में जो हम एलिमेंट स्टोर करते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इवन नन भी हो सकते हैं. बट कीज कैन ओनली बी इम्यूटेबल टाइप्स. लेकिन उनकी जो कीज होती हैं वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप्स होती हैं या कोई मैपिंग्स होती हैं. जैसे स्ट्रिंग्स ये इम्यूटेबल टाइप है, टुपल्स, इंटीजर्स ये सभी इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं पाइथन में. डिक्शनरी आर मोर यूजफुल देन लिस्ट. हाउ? डिक्शनरी लिस्ट की तुलना में ज़्यादा यूजफुल होती है क्योंकि डिक्शनरीज कैन बी मच मोर यूजफुल. फॉर एग्जाम्पल, if we want to store all our friends' cell phone numbers, we could create a list of pairs, name of friend, phone numbers. But once this list becomes long enough, searching this list for a specific phone number will get time consuming. Better would be if we could index the list by our friend's name. This is precisely what a dictionary does. तो डिक्शनरी बनाने से सर्च करना आसान हो जाता है, जबकि लिस्ट लेंथी होने पर उसके आइटम को सर्च करने में टाइम लगता है. जबकि डिक्शनरी में कीज़ के द्वारा हम वैल्यू को रेफरेंस कर सकते हैं. This is the advantage of creating dictionary over list. Can sequence operations such as slicing and concatenation be applied to dictionary? Why? Answer है no. Sequence operations like slicing and concatenations cannot be applied on dictionaries. Reason clear है कि dictionary sequence नहीं है. It is not a sequence because it is not maintained in any specific order. Operations that depend on a specific order cannot be used. Why can't list be used as a key of dictionaries? लिस्ट को हम डिक्शनरी के की के रूप में यूज नहीं कर सकते. ऐसा क्यों? लिस्ट कैन नॉट बी यूज एज अ कीज इन डिक्शनरी बिकॉज दे आर म्यूटेबल टाइप्स. जैसा मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप्स होनी चाहिए. म्यूटेबल टाइप्स आर नॉट अलाउड. If the dictionaries of a new key value pairs causes the size of dictionary to grow beyond its original size, an error occurs. True or false? ये false है, इसमें कोई error नहीं आएगा क्योंकि there cannot occur an error because dictionaries being the mutable types. डिक्शनरी में हम कितना भी एलिमेंट्स का एडिशन करें, अपडेशन करें, उसमें कोई एरर नहीं आता है क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल टाइप्स होती हैं. दे कैन ग्रो और श्रिंक ऑन एन एज नीडेड बेसिस. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट्स, व्हाट आउटपुट विल दे प्रोड्यूस. एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है.
एक डिक्शनरी है जिसमें भावना, रिचार्ड, फिरोजा और अर्शनूर ये 4 नेम्स हैं और उनके आगे नंबर लिखे हुए हैं इनके। अब टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है जिसको 0 असाइन करा है, एक फॉर लूप लगाया है फॉर वैल्यू इन अ डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। इसमें हम वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। अब टेम्प में हम इस वैल्यू को ऐड कराएंगे, फिर इसको प्रिंट कराएंगे। अब आप बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यूज़ मेथड यूज़ हुआ है, तो इसमें वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड कर देगा ये। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं आपको पता है, 1, 2, 10 और 20। इनका आंसर टोटल करने पर क्या आएगा, 1 + 2 + 10 + 20। बताइए आंसर क्या आएगा, 3 और 10, 13 और 20, आंसर आएगा 32। 33 आएगा, सॉरी 33 आएगा। इसके बाद जो सेकंड है इसका वो है, हमने एक उसी डिक्शनरी में हमने टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको एक हमने डबल कोट्स लगा के स्पेस स्टोर करा दिया है टेम्प के अंदर। अब हम इनकी कीज़ को आइटरेट कर रहे हैं फॉर लूप से, फॉर की इन अ डिक्शनरी डिक्ट इफ़ टेम्प इज़ लेस देन की। अब जो हमारा डिक्शनरी में जो की है, की नाम का जो एक रेफरेंस क्रिएट किया है वो सबसे पहले भावना पर आएगा, भावना इसकी की है, और चेक करेगा भावना इज़ लेस देन टेम्प, सॉरी टेम्प इज़ लेस देन भावना। अब क्योंकि टेम्प में एम्प्टी स्पेस है और वो उससे लेस देन है, इसलिए वो इनको स्वैप कर देगा। अब टेम्प में भावना स्टोर हो जाएगा, हमने यहाँ पर वैल्यू इंटरचेंज स्वैप कर दी है, टेम्प इक्वल टू की कर दिया है। अब टेम्प में भावना है और भावना को अगली बार जब नेक्स्ट लूप चलेगा तो रिचार्ड से मैच करेगा, रिचार्ड से लेस देन, भावना रिचार्ड से लेस देन है इसलिए इसको रिप्लेस कर देगा, फिर स्वैप कर देगा, और अब इसमें टेम्प में रिचार्ड स्टोर हो जाएगा और फिर आगे नेक्स्ट लूप में फिर मैच करेगा रिचार्ड इज लेस देन फिरोजा, लेकिन वो रॉन्ग फॉल्स हो जाएगा इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट लूप में फिर चेक करेगा रिचार्ड इज लेस देन अर्शनूर, क्योंकि रिचार्ड अर्शनूर से ग्रेटर देन है, क्योंकि आर की वैल्यू ए से ज़्यादा है, तो इसलिए एंड तक रिचार्ड इसके अंदर स्टोर रहेगा और उसको प्रिंट करा देंगे टेम्प को, आंसर आएगा रिचार्ड। थर्ड वाला है, अब हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। हमने के और वी नाम के ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, के के अंदर पहली की यानी भावना स्टोर करा दी। अब हम भावना की वैल्यू को डिक्शनरी में सर्च करेंगे, आइटरेट करेंगे और वैल्यू उसकी -1 हमने चेंज करा दी। हमने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ के इन अ डिक्शनरी, जिससे कि ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब भावना की वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि भावना की है उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट है अडिक्ट के इक्वल टू वी, यानी अडिक्ट डिक्शनरी के अंदर के की वैल्यू को वी से रिप्लेस करा रहे हैं, के की वैल्यू को वी असाइन कर रहे हैं। अब के की वैल्यू है भावना, भावना के अंदर जो पहले वैल्यू थी 1 वो रिप्लेस हो जाएगी -1 से। अब आप इसका आउटपुट दे सकते हैं, यहाँ पर भावना की वैल्यू -1, रिचर्ड की 2, फिरोजा की 10, अर्शनूर की 20। तो ये आपका इस तरह से प्रोग्राम एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट प्रोग्राम है जो कि स्वैपिंग कर रहा है, कीज़ को वैल्यू से रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी एक डिक्शनरी है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, उनके अंदर 2, 3 एंड 1 वैल्यू स्टोर हैं। अब हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कराई ई नाम से, क्योंकि हम उसको नई डिक्शनरी से रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर सी इन डी, अब हमने सी एक वेरिएबल ले लिया, डिक्शनरी में आइटरेट कर रहे हैं सी से। अब सी को रिप्लेस करा रहे हैं सी से, डिक्शनरी की जो की है उससे रिप्लेस करा रहे हैं सी की वैल्यू जो भी हो, क्योंकि हम जब डी सी लिखेंगे डी और ब्रैकेट में सी, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, वैल्यू को की से रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर।
जो वैल्यू होगी वो हम रिप्लेस कर रहे हैं की से, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे डिक्शनरी को ई को, तो रिवर्स ऑर्डर में डिक्शनरी प्रिंट होगी, यानी कि जो वैल्यू थी वो की बन जाएगी और की वैल्यू में बदल जाएगी। इस तरह से इसका आउटपुट आएगा 2, 3 एंड 1, और इनकी वैल्यू होंगी ए, बी एंड सी। तो ये आपको क्लियर है। ऐसे ही अगला प्रोग्राम है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें D1 एक डिक्शनरी है जिसमें कि एनिमल्स के नेम लिखे हैं, डॉग, कैट, एलिफेंट एंड बियर। फिर हमने फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट किया है, फॉर ए इन D1 इफ़ लेन ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 3। अब इसको लेन मेथड यूज़ किया गया है। लेन मेथड क्या करता है स्टूडेंट्स, वो कीज़ को जो भी हम उसके अंदर पास कर रहे हैं उसकी एलिमेंट्स को काउंट कर लेता है। जैसे कैट है, कैट में 3 एलिमेंट्स हैं, डॉग में 3 हैं, एलिफेंट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 8 हैं सॉरी, ऐसे बियर में 4 हैं। तो अब इसकी लेंथ को काउंट करेगा। इफ़ लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 3 देन एस इक्वल टू एस प्लस D1A, यानी कि एस नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, सबसे पहले 0 वैल्यू उसके अंदर साइन की थी। अब उसकी लेंथ को प्लस करता जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो ए है वो कैट पर जाएगा, रेफरेंस करेगा कैट को, पहले एलिमेंट को। यहाँ पर कैट की जो लेंथ है वो 3 है, 3 इसको नहीं ऐड करेगा। अब डॉग देखिए, डॉग की जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है। एलिफेंट को देखेगा इसके बाद में, एलिफेंट की लेंथ 3 से मोर देन है, तो यानी कि ये कंडीशन 2 हो जाएगी, और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 23। और इसके बाद में बियर की जो लेंथ है वो भी 4 है, 3 से मोर है, इसलिए इसको भी ऐड कर देंगे 20 को। 20 और 23 को ऐड कर दिया जाएगा इसमें, और इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 20 + 23 43 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रोग्राम बनाए हैं। इसमें जो लेंथ है वो प्रिंट हो जाएगी ऐड होकर, लेन मेथड से इसकी लेंथ काउंट हो जाएगी।